हाय लर्नर्स, मैं चेतन। वेलकम बैक टू द डिजिटल कंप्यूटर लर्निंग प्लेटफॉर्म टैली प्राइम के इस प्रैक्टिकल सीरीज़ में हमारा जो 18th प्रैक्टिकल है हाउ टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट डेटा इन टैली प्राइम को आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। यहाँ पे जो हमारा टैली प्राइम ओपन है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट डेटा इन टैली प्राइम। तो इसकी एंट्री करने से पहले इसके सिस्टम को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं चाहता हूँ कि इस कंपनी के जितने भी डेटा है, जितने भी ट्रांजैक्शन है, वो सारा डेटा जो है मेरे न्यू वाले कंपनी में जो है ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। तो चलिए देखते हैं इसका एंट्री किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पे जो है जिस कंपनी से मुझे डेटा ट्रांसफ़र करना है वो कंपनी मैं यहाँ पे ओपन कर चुका हूँ। जैसे आपको आपके लेफ़्ट साइड में दिख रहा होगा आलिया एंटरप्राइजेस के नाम से। तो इसके जितने भी डेटा है यानी लेजर से लेके एंट्री सारे को मुझे न्यू वाले में ट्रांसफ़र करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो कर रहा होगा आपके ऊपर साइड में एक्सपोर्ट का ऑप्शन, या फिर आप अपने कीबोर्ड से जो है अल्ट के साथ ई प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे अदर्स, मास्टर, ट्रांजैक्शंस, कॉन्फ़िगरेशन। तो फ़िलहाल अभी मुझे लेज़र को ट्रांसफ़र करना है। तो टैली ERP9 में जो लेज़र होता था हमारे मास्टर के रूप में होता था, तो यहाँ भी सेम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मास्टर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करेंगे और यहाँ पे शो मोर्स वाले में क्लिक कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है सारा ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ मास्टर में लेजर्स दिया हुआ है, ठीक है। उसी तरह से आपको डाउन साइड में दिख रहा होगा यहाँ पे फाइल फॉर्मेट जो है हमारा XML है। और यहाँ पे जैसे ही आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे और भी सारा जो है हमारा फॉर्मेट दिया हुआ। तो फ़िलहाल हमारा जो टैली का जो फॉर्मेट होता है वो XML होता है, तो इसे मैं इंटर कर लेता हूँ। और यहाँ पे फोल्डर पाथ पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमें पाथ देना होगा यानी उसका एड्रेस देना होगा जहाँ पे हमें एक्सपोर्ट करना है। तो यहाँ पे स्पेसिफाई पाथ वाले में क्लिक करेंगे और यहाँ पे पाथ पूछा जा रहा है। तो पहले से मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया है डेस्कटॉप पे, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के नाम से। तो इसे मैं डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ और इसका जो एड्रेस है इसे मैं कॉपी कर लूँगा। यहाँ पे क्लिक करूँगा, इस पर राइट क्लिक करना है, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसके एड्रेस को। उसके बाद हम आ जाएंगे अपने टैली प्राइम में और यहाँ पे जो है स्पेसिफाइड पाथ में जो है हमें पेस्ट कर देना है। तो यहाँ से मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। देन यहाँ से मैं इंटर मारूँगा और क्योंकि हमारा जो लेज़र होता है वो मास्टर XML के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ से मैं कंट्रोल से इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं नीचे आ जाऊँगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फाइल का नाम। तो यहाँ पे जो फाइल का नाम है हमारा master.xml है, तो ये सेम रखेंगे हम लोग। उसके बाद यहाँ से कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो मास्टर डेटा है यहाँ पे एक्सपोर्ट हो चुका है। और उसी तरह से जो हमें पूरे ट्रांजैक्शन को एक्सपोर्ट करना है, आपको एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन से नहीं करना है, आपको एस्केप मारना है और यहाँ पे आपको डेबुक वाले ऑप्शन में जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे सारा एंट्रीज आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ई प्रेस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से देखना है जो अभी मैं सेटिंग करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन में, ठीक है। और यहाँ से जो है शो नरेशन इसे नो रहने देते हैं। शो मोर वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। अब सारा डिटेल्स आपको क्लियर दिख रहा होगा। अब यहाँ पे एक एक करके समझते हैं सारे चीज़ को, किस किस को एक्टिव करना है हमें। तो ये जो फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट है इसे मैं इंटर मारता हूँ, इसे डिटेल्स में कन्वर्ट कर दूँगा। उसके बाद यहाँ से डाउन आते हुए शो इन्वेंट्री डिटेल्स, क्योंकि जो हमारा एंट्री है उसमें इन्वेंट्री से रिलेटेड है, तो इसे हमें यस कर लेना है। तो इस तरह से हम इंटर मारेंगे तो यस हो जाएगा। और यहाँ से आपको जो है इंक्लूड डिपेंडेंट मास्टर, इसे भी आपको यस कर लेना है। और यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑल वाउचर एंट्रीज़, यहाँ पे अगर आपका सिर्फ इन्वेंट्री से है, अकाउंटिंग से है, तो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। फ़िलहाल अभी मैं ऑल में ही क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ से आपको नीचे आ जाना है, ठीक है। इस तरह से हमारा जो फाइल का फॉर्मेट है वो XML है, तो इसे हमें चेंज नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट टू ऑप्शन शो कर रहा है, इसे मैं इंटर मारूँगा और यहाँ से जो है हमारा फ़ोल्डर पाथ चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पेसिफाई पाथ को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा जो हमारा फ़ोल्डर का पाथ है।
और यहाँ से इंटर प्रेस करूँगा। क्योंकि हमारा जो वाउचर्स है उसे टैली ERP9 में डेबुक बोला जाता है, यहाँ भी सेम है, तो मैं यहाँ पे सेम रखता हूँ और कंट्रोल A से इसे एक्सेप्ट कर लेना है। और इस तरह से हमारा जो फाइल का नाम होगा डेबुक ही रखते हैं। यहाँ पे आप फाइल का नाम जो है चेंज कर सकते हैं, फ़िलहाल मैं ये सेम रखता हूँ, ठीक है। और बाकी सब जो है ऐसे ही नॉर्मल रहेगा, लैंग्वेज हमारा इंग्लिश रहेगा। और यहाँ से कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेंगे और फिर से यहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट में क्लिक कर लेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो है डेबुक यहाँ एक्सपोर्ट हो चुका है इस फोल्डर में। अब हमें इसे क्लोज़ कर लेना है और यहाँ से हम लोग एस्केप मार के बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं अब एक नया कंपनी बना लेता हूँ जिसमें मुझे सारा डेटा को ट्रांसफ़र करना है। तो उसके लिए यहाँ पे एक अल्ट के साथ K प्रेस करूँगा और यहाँ से सेलेक्ट करूँगा क्रिएट कंपनी। और यहाँ से मैं कंपनी का नाम दे देता हूँ, यहाँ से एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कंपनी। देन इस तरह से मैं सारा डिटेल्स फिल कर दूँगा। तो यहाँ पे हमें कोई फीचर एक्टिवेशन नहीं करना है, इसीलिए हम लोग कंट्रोल A से इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने कंपनी बनाया है नया एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी, यहाँ पे नो वाउचर शो कर रहा है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो है इंपोर्ट करना है लेज़र को। तो यहाँ पे हम आपके अप साइड में दिख रहा होगा इंपोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, या फिर अपने कीबोर्ड से अल्ट के साथ वो प्रेस करिएगा इस तरह से, तो ये ऑप्शन आएगा। तो हमें मास्टर को इंपोर्ट करना है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे मास्टर पे। और यहाँ पे जो हमारा फाइल टू इंपोर्ट पाथ पूछा जा रहा है, तो हमारा जो पाथ है उसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे स्पेसिफाई पाथ में जाते हैं और पेस्ट कर देते हैं, हमारा जो पाथ था उसे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और क्योंकि हमें लेज़र को ट्रांसफ़र करना है तो लेज़र के लिए हम लोगों ने मास्टर बनाया हुआ था, यहाँ पे मास्टर सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम मॉडिफाई विथ न्यू डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें जो है सारे डेटा को नए वाले कंपनी में ट्रांसफ़र करना है, इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा ट्रांसफ़र हो चुका है, यानी इंपोर्ट हो चुका है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे अल्टर ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ लेज़र में जाएंगे, तो आप देख सकते हैं ये सारे जो है लेज़र यहाँ पे इंपोर्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब इसी तरह से अब हम लोग को वाउचर्स को भी इंपोर्ट करना है, तो चलिए देखते हैं। तो उसके लिए फिर से हमें क्या करना होगा, अल्ट के साथ वो प्रेस करेंगे और यहाँ पे जो है ट्रांजैक्शंस वाले को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो वाउचर्स है वो डेबुक के नाम से था, तो यहाँ पे डेबुक्स वाले को क्लिक कर लेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ से डिस्प्ले डेबुक में जाऊँगा, यहाँ से डिस्प्ले। तो आप देख सकते हैं ये सारा जो एंट्री है हमारा इंपोर्ट हो चुका है। तो इस तरह से आज जो है हम लोगों ने एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट डेटा इन टैली प्राइम को स्टेप बाय स्टेप सीख लिया है, यानी कि ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से टैली प्राइम के न्यू अपडेट लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।